हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके इस प्यारे से लेक्चर के अंदर। और आज हम बात करेंगे कैपेसिटेंस को हम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस मिले। और कैपेसिटेंस कैसे मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, इसका अरेंजमेंट हम बार बार देख रहे हैं। तो आज एक नया मेथड होगा, एक नया मतलब आप मटेरियल यूज करोगे जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। अब वो डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है? देखो, एक ऐसा मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, जो मटेरियल आपकी कैपेसिटर के अंदर फिल किया जाता है। अब जैसे आपने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ गई, उसकी वजह से क्या होगी? कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो हमें तो क्या करना है? हमें तो कैपेसिटेंस ही बढ़ानी है। तो ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, डाइलेक्ट्रिक आपने देखा कि कैपेसिटर के अंदर फिल किया जाएगा। अब कैपेसिटर की जो, जैसे आपने कहा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल कैपेसिटर, उनके अंदर फिट किया जाएगा। अब जैसे आपने फिट कर दिया, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ जाती है उसके बारे में कंप्लीटली देखेंगे। तो आपने कहा ऐसा मटेरियल जिसकी वजह से क्या हो जाए? कैपेसिटेंस बढ़ जाए। और ये मटेरियल ना कंडक्टर होता ना इंसुलेटर होता, ना तो कंडक्टर होता ये, ना इंसुलेटर होता। ये भी देखेंगे भाई क्यों नहीं होता ये कंडक्टर और क्यों नहीं होता ये इंसुलेटर। इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन के ऊपर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे भाई डाइलेक्ट्रिक का, जैसे हम डाइलेक्ट्रिक अलग अलग फिल करें, जैसे कंप्लीटली फिल करें, पार्शियली फिल करें, तो उसमें क्या क्या फर्क पड़ता है। तो बात करेंगे आज डाइलेक्ट्रिक के बारे में। किसके बारे में? डाइलेक्ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक, देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था मेरे पास। क्या था? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दो प्लेट है, प्लेट ए और प्लेट बी मेरे पास यहाँ पर है। अब आपको समझना है, प्लेट ए और प्लेट बी मेरे पास यहाँ है। तो आपने देखा कि मैंने इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर प्लेट ए से बी की बात करें तो इस प्लेट ए के ऊपर क्या है? आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं प्लेट बी की बात करूं तो प्लेट बी के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर की बात करूं, देखो दो कंडक्टर हैं ए और बी, उनमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ई नोट है आपका। तो आप कहोगे ए से बी आपका गया ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया, इसका नाम डाइलेक्ट्रिक है। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब वगैरह जो मटेरियल है ये इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब देखोगे आप डाइलेक्ट्रिक का क्या फंडा है। डाइलेक्ट्रिक आपने जैसे ही इसके अंदर डाला तो आप कहोगे इस डाइलेक्ट्रिक का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव होगा। कैसे? आपके पास, आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इसका भी कुछ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। डाइलेक्ट्रिक का भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होने का फायदा क्या है। जैसे आपने देखा कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ, तो इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव अगर डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो देखो, मतलब आप कहोगे ये पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब ये कहोगे आप, ये पोलराइज, इसके बारे में बात करूंगा, ये है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन की वजह से जो डाई इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो आप कहोगे डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और जो आपका जो मेन इलेक्ट्रिक ई नोट था वो आपका इस डायरेक्शन में था। और वो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो मैक्सिमम रहेगा। तो मैं, अगर मुझे ई नेट निकालना पड़ जाए, मैं कहूँगा कि मुझे ई नेट, आप कहोगे ई नेट, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना पड़े तो आप कहोगे ई नेट, आप जो, क्योंकि ज़्यादा आपका जो बड़ा क्या ई नेट है उसमें से आप ई पी को माइनस करोगे। क्या करोगे? ई पी को माइनस करोगे। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, जैसे मान के चलो भाई ये आपका इतना सा ई नेट था, ठीक है, और उसमें से ई पी माइनस कर दिया, तो आप कहोगे बिल्कुल थोड़ा सा बचेगा आपका ई नेट, किसकी तरफ? ए से बी की तरफ। अब जैसे ही मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, कैसे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, तो मुझे पता डेल्टा वी है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके बराबर होता है? ई डॉट डी के बराबर। अब यहाँ से आपको पता, अगर जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो मतलब पोटेंशियल भी कम होगी। अब पोटेंशियल कम हो गया तो देखो, पोटेंशियल कम हो गया तो आप कहोगे कैपेसिटेंस किसके बराबर थी? C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा वी। ठीक है, आप कहो पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। बस यही फंडा है भाई, यही फंडा है सारा। क्लियरली यही समझना है आपको कि कैपेसिटेंस का क्या फायदा है, कैपेसिटेंस का क्या फायदा है, ये देखना आपको। मतलब कैपेसिटेंस का फायदा समझ में आया कि भाई कैपेसिटेंस का फायदा ये है कि आपको क्या करना है, एक मटेरियल फिल कर देना कैपेसिटर के बीच में, जिसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाएगा। अब पोलराइजेशन क्या करेगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते ही आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा और वहां पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी और मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर पाओगे। इतना सारा देख लिया भाई हमने। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था,
और एक पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, दोनों में अब देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए यहाँ पर, क्या हो गए, दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे आपने कहा दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, पहले वाला ई नेट था, बाद वाला क्या हो गया, ई हो गया। अब देखो ई मतलब जो ई नेट होगा, ई नेट माइनस पी, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, रेशियो, आप कहोगे, मैं कहूँगा ई नोट माइनस, क्या कहूँगा मैं, ई नोट माइनस ई पी, ये ले लेता हूँ भाई। अगर ये रेशियो लिया मैंने, ये कहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई, आप, इट इज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका क्या आएगा, जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था ना, उसके जो रेशियो में आपने जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दोनों का रेशियो आप लोगे ना, वो आपका क्या होगा, आपका जो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अब इससे क्या पता चलेगा, पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या बताने वाला है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या बताने वाला है, ये आपकी जो है ना करेक्टर बताएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक करेक्टर बताएगा कि भाई इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस है या नहीं। कैसे डाइलेक्ट्रिक करेक्टर कैसे बताएगा, चलो एक बात करते हैं। और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है भाई, क्या होगा, ओके ऑलवेज, अगर बात करूं मैं, के है जो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, क्या रहेगा, के ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। जैसे मैं बात करता हूं भाई, यहाँ पर आपने कहा कि जो के की वैल्यू, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। छोटा सा एग्जांपल डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कि भाई जैसे आपने कहा जो ई नोट है ना मेरा, ई नोट वो किसके है, 10 वोल्ट पर मीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस्टेब्लिश किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, आपने कहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, और पोलराइजेशन की वजह से जो ईपी हो गया वो 6 वोल्ट पर यूनिट, आपका कहा जो ईपी हो गया मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में इस्टेब्लिश इन अपोजिट डायरेक्शन, आप कहोगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या हो गया आपका ईपी, भाई क्या हो गया, ईपी आपका क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एस्टेब्लिश हो गया। देखो यहाँ पर ई नोट हो गया, ईपी हो गया, ठीक है। ई नेट आप देखोगे, ई नेट क्या हो जाएगा, यहीं से देखो भाई ई नेट क्या हो जाएगा, ओके, बात करते हैं ई नेट। ई नेट आपका देखो, आप कहोगे ई नेट, तो ई नोट माइनस ईपी, आप कहोगे 10 माइनस 6 4 वोल्ट पर मिनट या पर मीटर, ठीक है। यहां से देखोगे तो आपके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ई नेट। अब चलो बात करते हैं भाई, के निकालेंगे यहाँ से, के आपका ई नेट कितना था 10, अब कितना है 4, देखो 2.5 करेक्टर। अब देखो यहाँ से इसने कैपेसिटेंस आपकी 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दी, कैपेसिटेंस इसने 2.5 टाइम्स इंक्रीज कर दी, कैसे कर दी उसका भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको के निकालना आना चाहिए, के निकालने के लिए आपको क्या किया, सबसे पहले ई नोट और ईपी वैल्यू गिवन मिलेगी आपको, डाइलेक्ट्रिक रेशियो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का आपने क्या कर दिया, आपने रेशियो निकाल लिया भाई। अब इतना सा करने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं एक चीज और बताता हूं, आपने क्या निकाला है उसके बारे में बात करेंगे भाई। देखो यहां से दो चीजें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कुछ बातें और इसी से रिलेटेड करते जाएंगे। कैसे, यहां से देखोगे आप, जैसे मैंने कहा जो आपका सी न्यू है ना कैपेसिटेंस, अगर न्यू कैपेसिटेंस की बात करूं मैं, तो यहां पर जो डेल्टा वी न्यू आया है आपके पास, जो डेल्टा वी डिक्रीज होकर के आया है, अगर डेल्टा वी डिक्रीज होकर के आया तो कैपेसिटेंस क्या बढ़ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ओके चलो मैं क्यू को एज इट इज रख लेता हूं, क्या करता हूं, क्यू को मैं एज इट इज रख लेता हूं। अब जैसे ही क्यू को एज इट इज रखा तो आपने डेल्टा वी की वैल्यू अभी निकाली, डेल्टा वी आप बताओ क्या करोगे आप, डेल्टा वी आप कहोगे, देखो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, वी न्यू का मतलब ई नेट, आप कहोगे ई नेट इंटू डी, और ई नेट क्या हो जाएगा मेरा, ई नोट माइनस ई पी और इंटू में डी, ये वैल्यू आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब चलो मैं बात करता हूं, देखो ये तो मेरा सी न्यू आया भाई, न्यू कैपेसिटेंस आई है, क्या आई है भाई, न्यू कैपेसिटेंस आई है। अब इसी में आप सी न्यू कैपेसिटेंस देखते, देखो सी न्यू हमने देख ली, अब इस कैसे देखेंगे हम, सी देखेंगे, सी कैसे, आप देखो आपने कहा सी क्या थी आपके पास, क्या हुई अपॉन डेल्टा वी थी। अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, सी अपॉन मतलब सी न्यू का अपॉन सी न्यू अपॉन सी का रेशियो ले लेते हैं। आप जैसे कहोगे सी न्यू की वैल्यू क्या आई, आप कहोगे ई नेट अपॉन ई नोट माइनस ई पी, इन्वर्सली है ना, देखो आप देखोगे यहाँ पर इन्वर्सली है, तो देखोगे आप ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाती। और यही वैल्यू किसके बराबर थी,
के की वैल्यू थी, किसके बराबर थी, के की वैल्यू। अब देखो जो सी न्यू आया है ना आपका, सी न्यू, वो देखो के इंटू सी आया है, क्या है, के इंटू सी। अब यहां से एक चीज बढ़ के आई है। अब देखो जो पहले वाली कैपेसिटेंस है कि पहले वाली कैपेसिटेंस का कुछ टाइम आपने बढ़ाया है तभी आपकी न्यू वैल्यू मिली है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात की थी भाई, आपने 2.5 टाइम्स बढ़ा दिया, 2.5 के की वैल्यू 2.5 टाइम्स से इंक्रीज होगी, क्या होगी, 2.5 वैल्यू। अगर यहाँ से देखो के की वैल्यू 2.5 है, कुछ कैपेसिटेंस पहले वाली है तो नई कैपेसिटेंस कितनी बढ़ जाती है, तो के टाइम्स बढ़ा देता है। ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है ये के टाइम आपकी वैल्यू बढ़ा देता है, वही कैपेसिटेंस की के टाइम, ये ध्यान रखना आपको, के टाइम वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोलराइजेशन के बारे में। किसके बारे में, पोलराइजेशन के बारे में। देखो अभी तक मैंने बात की थी डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल जो कि कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है, कैपेसिटर के बीच में रखते ही वहां पर पोलराइजेशन सेट हो जाता है, और पोलराइजेशन एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, आपने माइनस कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाल लिया। अब देखा कि आपने जो रेशियो भी कहा और वहां से आपका डाइलेक्ट्रिक कैरेक्टर पता चल जाता है। ये कुछ बातें हमने छोटी छोटी की थी। अब देखते हैं भाई पोलराइजेशन फंडा है क्या, जो पोलराइजेशन है आपका वो क्या चीज है, यहां से देखते हैं भाई पोलराइजेशन क्या चीज है। सबसे पहले पोलराइजेशन के लिए जो मटेरियल होते हैं ना आपके, जैसे मैंने कहा कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक ये जो है मटेरियल है। अब मटेरियल आपका पोलर भी हो सकता है भाई और नॉन पोलर भी हो सकता है, ध्यान रहे इस बात का, पोलर भी हो सकता है नॉन पोलर भी हो सकता है। और जिसमें पोल हो, आप कहोगे पोलर क्या हो, जिसमें पोल हो, जैसे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल्स, इसमें क्या हो, और इसमें नो मतलब आपको पोल नहीं मिलेंगे, नो पोल, यहां पर आपको पोल नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने HCl की बात की, किसकी बात की, HCl फेमस है, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे ऑक्सीजन है एक ही पोल है, नाइट्रोजन है एक ही पोल है, तो यहाँ पर सिंगल पोल है, तो इसलिए पोलर और नॉन, ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल थे। अब आपने कहा कि जैसे मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब आपने जब जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल है, मैं पोलर मॉलिक्यूल लेता हूं पहले, क्या पोलर मॉलिक्यूल लेता हूं भाई मैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं पोलर मॉलिक्यूल लेता हूं। अब जैसे ही मैंने कहा मैं पोलर मॉलिक्यूल लेता हूं, तो जैसे देखा आपने कोई मटेरियल है, ठीक है, और इसमें ऐसे रैंडमली पड़े हैं भाई, सभी के सभी क्या पड़े हैं, ऐसे रैंडमली, कोई ऐसे पड़ा है कोई ऐसे पड़ा है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, और सभी पार्टिकल्स का क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स रहेगा, क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव सभी का क्या रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ एंड रहेगा। अब देखो यहाँ से मतलब अगर आपने देखो यहाँ अगर E इक्वल टू 0 था तो ये वैसे के वैसे पड़े थे, ठीक है। जैसे ही आपने इसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, जैसे आपने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो, क्या कर देते हो, अप्लाई कर देते हो, जैसे आपने अप्लाई किया, अब इस मटेरियल की हालत देखो कैसे होगी। अब ये थोड़े मतलब डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। अब देखो जैसे आपने कहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई था, क्या था, ई था, वो इस साइड आपका लग रहा था, तो आप कहोगे पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव यहाँ पर इस साइड को नेगेटिव वाला को करेगा, तो मैं कहूँगा कि इस साइड अगर नेगेटिव लेगा, बाहर अगर आप देखोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा ना, तो यहां देखोगे आप इस साइड को नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड को खींचने की कोशिश करेगा, तो इस एंड के ऊपर ज्यादातर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और इस एंड के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां पर भी ये देखो पोल मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव पोल की तरह, एक कैपेसिटर की तरह ही काम करना शुरू कर देगा। किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, एज ए आप देखोगे रिजल्टेंट यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स आपके इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। ये बातें हमने देख ली भाई। देखो जैसे आप रिजल्टेंट फेसिस के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव पोल आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो ये अरेंजमेंट हो गया। अब आप कहोगे नेगेटिव इधर को आए, पॉजिटिव इधर को आए, तो मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर के अंदर क्या हुआ, वो क्या होगा, अंदर के अंदर फील्ड मतलब सेट हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। वही क्या है, पोलराइजेशन है। यही आपका क्या है, पोलराइजेशन है। यही क्या है भाई, आपका
पोलराइजेशन है। तो समझ रहे हैं ना पॉइंट को भाई, किसी मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल पड़े थे, जैसे ही बार आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो मटेरियल के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, वही क्या आपका पोलराइजेशन है। ठीक है, अब कंडक्टर की बात कर लेते हैं। जैसे ये तो आपने कहा कि भाई ठीक है इसकी बात थी, अगर मैं इसी में कहूँ भाई कंडक्टर की बात कर लेते हैं। जो कंडक्टर है ना आपका, उसमें क्या होगा, जैसे आपने कहा कि कंडक्टर में क्या फायदा नहीं होता भाई, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर क्यों नहीं होते, कारण क्या है। आप कहोगे जैसे कि मेरे पास कंडक्टर है, जैसे मैंने कहा ये मेरे पास मटेरियल है, क्या भी मटेरियल है। अब इस मटेरियल में आप क्या करोगे, देखो कंडक्टर क्या होगा, आपके जो चार्जेस हैं, जो आपके जो चार्जेस हैं वो फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अच्छा देखते हैं भाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पर, ई नेट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया, ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब देखो जो मतलब इसकी वजह से यहाँ और यहाँ पर जो अंदर चार्ज है ना ई नेट आपका जीरो हो जाएगा, कंडक्टर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब इतना मतलब बैलेंस हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा उसका। और जैसे ही आपका ई नेट जीरो हो गया, आप कहोगे के की वैल्यू ई नोट अपॉन ई नेट क्या होता था आपका जीरो, तो ये जो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। इसलिए हम कंडक्टर को यूज नहीं करते। और इंसुलेटर की बात करोगे, अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे, भाई इंसुलेटर क्यों नहीं लेते, इंसुलेटर क्यों नहीं लेते, वही देखो भाई बाहर आपका जो चार्जेस है अंदर भी वही रहेगा और यहाँ पर भी यही रहेगा, हर जगह आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो सेम रहेगा। और इसकी वजह से देखो जो आपका ई नेट भी क्या रहेगा, देखो ई नेट अपॉन ई नेट, यहाँ पर जो वैल्यू 1 आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अगर इंसुलेटर का केस देखा जाए, इंसुलेटर का केस देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी इंसुलेटर के केस में। अब बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल का क्या फंडा है। भाई देखो इंसुलेटर देख लिया, कंडक्टर देख लिया, भाई क्यों नहीं यूज करते हम मटेरियल ऐसा जो इंसुलेटर ले सके। अब देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात की जाए, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है, उसमें क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा एक पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, बाहर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब जैसे ही इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे आप, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे आप, तो यहाँ देखोगे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्जेस है ना वो पॉजिटिव एंड इसको खींचेगा इस तरफ, क्या करेगा, इस तरफ खींचेगा। तो यहाँ से देखो आप, ये पॉजिटिव एंड खींचेगा तो यहाँ पर इस साइड को इकट्ठे हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, क्या, नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड को इकट्ठे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इस साइड को इकट्ठे हो जाएंगे। तो मतलब मैं कहूँगा पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर भी एक पोल की तरह काम करने लग जाएगा और यहाँ पर भी एक पोलराइजेशन हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेंगे आफ्टर अप्लाइंग, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ये पोलर की तरह काम करना शुरू कर देंगे, किसकी तरह, पोलर की तरह। अब पोलर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, पोलर की तरह काम करना स्टार्ट कर जाएंगे, इनके अंदर भी पोलराइजेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा। तो ध्यान रखना, डाई इलेक्ट्रिक हमेशा कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं लेंगे, हमेशा नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल की इसके अंदर क्या स्थिति होती है देख लिया हमने, और डाइलेक्ट्रिक कैसे कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाती है वो देख लेती है। कल का जो लेक्चर होगा ना वो देखेंगे भाई, हमने जैसे फिल कर दिया, वैल्यूज निकालेंगे। अब भाई हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट क्लस्टर या किसी कैपेसिटर के अंदर फिल कर दिया तो वहाँ हमारी कैपेसिटेंस क्या रहेगी, वैल्यू निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कोई थिन स्लैब लेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 2 दिन और इसके ऊपर डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सभी को आप वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।